नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। दुर्ग पुलिस ने चोरी और डकैती के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस ने रसमड़ा डकैती कांड में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो इंदौर में पहचान बदलकर छिपा हुआ था। वहीं गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 50 लाख रुपए का सोना, चांदी और गलाने तौलने के उपकरण बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में क्राइम ब्रांच और अंजोरा थाना की टीम ने 103 दिन बाद सफलता हासिल की है। कपिल को पकड़ने के प्रयास के क्रम में कपिल का जो सेकेंड मैन था, वो मेन आदमी था, उसकी जानकारी लगी। उसकी जानकारी पे हमने उसके घर पे किराएदार बन के दुर्ग पुलिस ने रेड मारी। परंतु शायद बोरी से आशीष को एक फ़ोटो उसी समय मिली जिसमें दुर्ग पुलिस के बारे में था कि वो उसको तलाश रही है, तो वो वहाँ से निकल गया। परंतु जो उसका दूसरा आदमी था, राजेंद्र कटार, जो गलाने उलाने का काम करता था, वो वहीं पे मिला और राजेंद्र कटार को गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र कटार की गिरफ्तार से वहाँ से और जहाँ पे वो गलाने का काम करता था, वहाँ से गलाने की मशीन और करीब 600 ग्राम के आसपास जो गलाया हुआ और कुछ गलाने के लिए रखा हुआ सोना जो है वो हमने रिकवर किया है। और करीब पिछले जो 3 डकैत थे उसमें जो 2 NSPCL की भी चोरियां थी, उसमें करीब 30-32 तोले सोने थे और करीब 25-30 तोला सोना रसमड़ा में था। दोनों मिला के करीब जो 60-62 तोला था, वो करीब 60 तोले सोने की प्रॉपर रिकवरी हुई है। और तीनों केसेस की रिकवरी मुझे लगता है कि पूर्णतः आज पूरी हुई है। कपिल एसडीएम मैनपुर पंकज डाहिरे के नेतृत्व में मैनपुर ब्लॉक के केकराजोर ग्राम में छापामार कार्रवाई करते हुए 420 बोरी धान जब्त किया गया है। यह धान अवैध रूप से उड़ीसा से लाया गया था। वहीं 4 दिन पहले दुर्वागुड़ी में 120 बोरी धान पकड़ी गई थी, जिसे चावल में तब्दील किया जा रहा था। साथ ही वर्तमान में कुमरापादर के माझीपारा में छापेमारी जारी है, जिससे अवैध धान की बिक्री को रोका जा रहा है। जो में अभी सूचना मिली है और मैं यहाँ तो जितने भी चेक पोस्ट बने हैं अमलीपदर एरिया में, वो सबको एक बार निरीक्षण करके देखूँगा कि चेक पोस्ट सही रूप से संचालित होते हैं और जहाँ भी धान खरीदी से संबंध में इलीगल धान आएगा उस पर कार्रवाई की। जो में अभी सूचना मिली है। भाजपा नेताओं ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में कांग्रेस ने रायपुर में विकास के लिए कुछ नहीं किया। वहीं मीनल चौबे ने कहा कि कांग्रेस विनाश के लिए काम कर रही है, जबकि भाजपा विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस दौरान सुभाष तिवारी ने कांग्रेस पर जातिवाद और धर्म का कार्ड खेलने का आरोप लगाया है, ये कहते हुए कि उनके पास कोई विकास विजन नहीं है। साथ ही भाजपा ने अपने प्रत्याशी सुनील सोनी के महापौर कार्यालय के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आगामी उपचुनाव में कांग्रेस की ओछी राजनीति सफल नहीं होगी। पिछले 15 वर्षों से आप लोग भी शहर को देख रहे हैं, शहर के साक्षी हैं और मैं स्वयं भी शहरी सरकार में मतलब नगर निगम में मैं राजनीति कर रही हूँ और 15 साल से मैं भी नगर निगम में एक जनता की प्रतिनिधि बनी हुई हूँ। और जैसे कि अनुराग ने बताया है कि 15 साल से हमारे शहर में विकास है वो लगभग रुक सा गया है। जब से सुनील सोनी जी जो महापौर थे तब जो विकास कार्य हुए हैं, उसके बाद उन विकास कार्यों का मेंटेनेंस जो होना है वो भी कांग्रेस की सरकार है वो नहीं कर पाई है। लगातार 3 महापौर शहर की जनता ने दिए हैं, वो तीनों महापौर कांग्रेस के थे। अभी 2018 में जब कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर बनते हैं, भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं, नगर निगम से लेकर राज्य में इनकी सरकार रहती है और 767 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी का पैसा इनको मिलता है, जिसमें राज्य सरकार और नगर निगम मिलकर रायपुर शहर के इतिहास को गढ़ सकते थे, रायपुर शहर के विकास को आगे बढ़ा सकते थे। सुनील सोनी जी के जाने के बाद 2009 के जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का महापौर पिछले 15 साल में आज तक नहीं बन पाया। नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बनते रहे, लेकिन जब कांग्रेस की शासन प्रदेश में भूपेश बघेल की मुख्यमंत्री के तौर पर रही
और स्वयं एजाज ढेबर रहे तो उन्होंने उनको क्या मिला? भूपेश बघेल ने उनको एक फूटी कौड़ी नहीं दिया। कि पिछले 15 वर्षों से आप लोग भी शहर को देख छत्तीसगढ़ की सियासत में बलरामपुर का मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर सीएम का जवाब सामने आया है, जिसमें सीएम ने कांग्रेस नेताओं को संयम बरतने की सलाह दी है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्हें संयम से काम लेना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून है, सरकार है और कानून जो बोलेगा उसी के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर की घटना है। अब वो महिला गायब हुई थी और पूछताछ के लिए उसके हस्बैंड को बुलाए थे और वो शायद जांच में है। अब जांच होने पर पता चलेगा कि वास्तविकता वहाँ पर क्या है। जो बड़े नेता हैं उनको संयम से काम लेना चाहिए, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। और कानून ही है, सरकार ही है, जो कानून तोड़ेंगे उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बलरामपुर की घटना है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव मेला 4 से 6 नवंबर तक नया रायपुर अटल नगर में होगा। वहीं मेले में मोदी की गारंटी के तहत राज्य की विकास गाथा प्रदर्शित की जाएगी। आपको बता दें कि साव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह राज्य की शांत फिजा को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। कैबिनेट में लगातार निर्णय करके छत्तीसगढ़ के विकास के कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम और जो हमारा ध्येय वाक्य है हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने के निर्णय हो रहे हैं। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हो रहा है और 16वीं बैठक में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जो छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने वाला होगा। और दुर्भाग्यजनक घटनाओं पर जिस प्रकार से कांग्रेस और उनके नेता राजनीति कर रहे हैं, इनकी मानसिकता स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है और इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ को शांति का टापू, शांति का गढ़, इसे तोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रही है। उनके मंसूबे किसी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। कैबिनेट में लगा पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में गुरुचरण मंडल की मौत को सरकार की नाकामी करार दिया है। उन्होंने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और घटना की उच्च न्यायालय की सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। इस दौरान बैज ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। बड़ी घटना को लेकर आज आप लोग के समक्ष उपस्थित हम लोग हुए हैं। पूरा प्रदेश जल रहा है। इससे पहले कवर्धा जला, फिर इससे पहले बलौदा बाजार, फिर कवर्धा, फिर सूरजपुर, अब बलरामपुर। आखिर ये घटनाएं कब रुकेगी? ये घटनाओं को कौन रोकेगा? इन घटनाओं की घट रही है, उसकी जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बलरामपुर लगातार 3 दिन तनाव में था और कल हम लोगों ने गए बलरामपुर, पीड़ित परिवार से मिले, उनसे लगभग 2 घंटे तक हम लोगों ने चर्चाएं की।
रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 100 बेड के अस्पतालों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए अनुसंधान केंद्र का उपहार देंगे। वहीं इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस और सपा प्रत्याशियों के बीच तनाव की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी नमस्कार सभी को। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और मीडिया के सभी उपस्थित साथियों का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 2 बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। पहला सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे ही सरकार में 2017 में स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में 2 मल्टी सुपर स्पेशलिटी, एक बिलासपुर के कोनी में और दूसरा जगदलपुर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी का सौगात उन्होंने दिया। और 2017 के बाद एक लंबे समय तक पिछले सरकार में बहुत कम धीमी गति से निर्माण कार्य हुआ और हमारी सरकार आने के साथ माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार करने के लिए चिंता की गई। जी नमस्कार सभी को। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।